एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो सभी लोग साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लैनज़ेन आ जाता है और उन सबको ड्रिंक करता हुआ देख लेता है। वूशेन उसे भी ड्रिंक ऑफर करता है मगर लैनज़ेन उसे मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वूशेन उसके पीछे एक पेपर चिपका देता है जिसकी वजह से लैनज़ेन हिप्नोटाइज हो जाता है और वूशेन उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बिठा देता है और लैनज़ेन सिर्फ एक ही शॉट के अंदर वहीं पे बेहोश हो जाता है और सुबह लैनज़ेन की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। सुबह एक दरबान लैनज़ेन के अंकल और भाई को जाके बताता है कि वूशियन ने खुद तो ड्रिंक किया है और अपने साथ साथ लैनज़ेन को भी ड्रिंक करवाया है, जिसकी वजह से उन्हें 300 कौड़े खाने की पनिशमेंट मिलती है। पर उसी दौरान लैनज़ेन के अंकल जिक्र करते हैं वूशियन की मॉम के नेम का, तो जिसको सुनने के बाद वूशियन लैनज़ेन के भाई से पूछता है कि अंकल ने मेरे मॉम का नाम क्यों लिया था। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम और मेरे चाचा दोनों स्कूल टाइम में क्लासमेट थे और तुम्हारी मॉम बिल्कुल तुम्हारी तरह थी और मेरे चाचा काफ़ी सिद्धांतवादी, जिसकी वजह से मेरे चाचा की तुम्हारी मॉम की वजह से हमेशा डांट पड़ती रहती थी। फिर हम देखते हैं वैन क्विंग के पास भी एक लेटर आया होता है जिसमें लिखा होता है कि वो यिन टाइगर सील का पीस माउंटेन के अंदर किसी झरने में छुपा हुआ है। फिर हम देखते हैं लैनज़ेन अपने आप को हील करने पानी में नहाने गया होता है। तभी वहाँ पे वो शेन भी आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाले हो, तो मैं भी तुम्हें कंपनी देने यहाँ पे आ जाता। मगर लैनज़ेन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। तभी वो शेन को फील होता है कि पानी के अंदर कोई है और कुछ अचानक से उन दोनों को नीचे खींचता है और वो दोनों एक सुरंग में आके गिर जाते हैं। जहाँ की सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ पे चारों तरफ से काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती है और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, मगर वहाँ का पानी कभी भी जमता नहीं है। तभी लैनज़ेन वहाँ पे रखी वीना को छूने जाता है मगर पीछे से वूशियन आता है, तो एक शील्ड के होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। जिसके बाद वूशियन को रियलाइज़ होता है कि लैनज़ेन आगे इसलिए जा पाया क्योंकि उस वीना के ऊपर लैनज़ेन के क्लैन का लोगो बना हुआ था और वूशियन इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वो वू क्लैन का था। इसलिए वो लैनज़ेन को बोलता है कि तुम मुझे अपना ताबीज़ दो जो तुमने सर पे बांधा हुआ है, उसकी सहायता से मैं भी वहाँ पे आ सकता हूँ। और लैनज़ेन अपना ताबीज़ उसके साथ शेयर करता है। अब लैन क्लैन के लोगों के पास एक काफ़ी अच्छी एबिलिटी होती है कि ये लोग अपनी म्यूज़िक से या तो लोगों को शांत करा सकते हैं या फिर आत्माओं से बातें कर सकते हैं। वूशियन उसे ऐसा करने के लिए कहता है। जैसे ही वो वीणा बजाता है तभी वहाँ पे उन्हें काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। तभी पीछे से एक लेडी वहाँ पे आती है और उन्हें बताती है कि आज से 1000 साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसने यिन टाइगर सील के अंदर काफ़ी सारी बुरी शक्तियाँ स्टोर करी होती और उसके ऊपर वो लोगों को मारकर उनकी बलि भी चढ़ाया करता था। अब यिन टाइगर सील के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अकेले ही पूरी दुनिया पे राज कर सकता था या पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। मगर यिन टाइगर सील के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से वो उसी के ऊपर गलत इम्पैक्ट डालने लगी। बाद में 5 क्लैन ने मिलकर यिन टाइगर सील के 5 अलग अलग हिस्से करे और उन्हें आपस में बांट लिया और उन्हें अलग अलग जगह पे छुपा दिया ताकि ये लोग आपस में कभी भी ना मिल पाए। मगर लैन जी जो यही है उन्होंने इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया और यिन टाइगर सील को ढूंढने के लिए चले गई। उनकी एक फ्रेंड थी बाओशैन, जिन्होंने इन्हें रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, मगर उन्होंने अपनी दोस्त बाओशैन के बारे में कुछ भी नहीं सुना और तब से लेके आज तक वो इस सील की एनर्जी को रिफाइन करने की कोशिश करी है, मगर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा, बल्कि कुछ समय से इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि हो सकता है बाहर की दुनिया में किसी के पास जिन टाइगर सील के काफ़ी सारे पार्ट हैं जो उन सबको मिलाने की कोशिश कर रहा है और ये और कोई नहीं वैन क्लैन का हेड वैन हैनी कर रहा है। ये सुनने के बाद वूशियन और लैनज़ेन उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम इस सील का अच्छे से ध्यान रखेंगे और फिर हम देखते हैं कि लैंड ये धीरे धीरे वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अब इनका मोक्ष का टाइम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं यिन टाइगर सील वहीं पे आके गिर जाती है। फिर हम देखते हैं सभी लोग वूशियन और लैनज़ेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग अभी तक घर नहीं आए होते हैं। जिया चैंग और उसकी बहन उन्हें ढूंढने के लिए भी जाती हैं, मगर जिया चैंग की बहन काफ़ी ज़्यादा थक जाती है इसलिए वो वहीं पे बैठ जाती है। जब वो माउंटेन में पानी पीने जाती है तभी पीछे से उनका पैर फिसल जाता है और पीछे से आके जिन उन्हें बचा लेता है। इन दोनों की स्टोरी भी हमें आगे और अच्छे से समझ में आएगी। फिर हम देखते हैं वैन क्विंग को जो माउंटेन पे वापस से कुछ ढूंढने आई होती है।
तभी वहाँ पे जिया चेंग आ जाता है। जिया चेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। सो गाइस प्लीज़ वो लोग ऑफेंस मत फील करना जिन्होंने ये ड्रामा पहले से देखा हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिया चेंग शायद वैन क्विंग को पसंद करता है। मैंने अभी तक ये ड्रामा पूरा नहीं देखा तो इसलिए मुझे भी नहीं पता, बट आई होप अगर ऐसा होता है तो आगे इस ड्रामा में और भी ज़्यादा मज़ा आ सकता है। सो चलो वापस से स्टोरी पे आते हैं। फिर हम देखते हैं उतने में ही पीछे से वू शेन और लैन ज़ेन वहाँ पे आ जाते हैं। जिया चेंग वू शेन को बताता है कि तुम लोग एक दिन और एक रात से गायब हो। वैन क्विंग उनसे पूछती है कि तुम लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी चिल्ली जगह से आए हो, तो क्या तुम मुझे बताओगे ऐसी कौन सी जगह है इस माउंटेन के अंदर जो इतनी ज़्यादा ठंडी है। तभी यहाँ पे वू शेन बोल देता है कि एक तो हम लोग रास्ता भूल गए थे और इतनी मुश्किल से बाहर निकल के आए, मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया, और ऊट पटांग से बातें बना के वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं लैंसन का भाई अपनी बांसुरी की धुन से उस यंग टाइगर सील के पीस पे कुछ ना कुछ तो करता है, और उसके बाद उसके अंकल उसे एक जगह पैक कर देते हैं और वो बताते हैं कि इतने टाइम से अपने एरिया में जो भी लोग बाग गायब हो रहे हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे अभी वाटर के अंदर एक मॉन्स्टर आ गया था, वो सब कुछ इस यंग टाइगर सील की वजह से ही हो रहा था। तभी उनके ऊपर से वैन क्लैन का एक उल्लू जाता है, जिसके बाद वो लोग श्योर हो जाते हैं कि हो या ना हो वैन क्लैन के लोग ही हैं जो इन सील को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं सभी बच्चे उड़ाने वाली लालटेन बना रहे होते हैं। अब मुझे नहीं पता इसे आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, मगर हमारे यहाँ तो यही कहते हैं। ये सभी लोग ग्रुप में ये सब काम कर रहे होते हैं, जहाँ वू शियन अपने पेपर पे एक खरगोश ड्रॉ करता है, जिसको देखकर लैन ज़ेन स्माइल करता है। ये देख के वूशेन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो इस बंदे ने कम से कम एक बार तो स्माइल करी। फिर जिन क्लैन की एक लड़की वूशेन के बहन के पास जाती है और कहती है कि आपको जिन के साथ में ये लालटेन उड़ानी चाहिए थी, जिसकी वजह से आपके पूर्वज आप लोगों को काफ़ी अच्छा आशीर्वाद देते। ये सुन के जिन वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। ये देख के वूशेन उसके पीछे पीछे आता है, जहाँ वो जिन को ये कहता हुआ सुन लेता है कि जिन वू शियान की बहन के साथ शादी नहीं करना चाहता, बल्कि ये सब लोग इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी कराने में तुले हुए हैं। ये सुन के वू शियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन के साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। जब ये बात वू शियान की बहन को पता चलती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वू शियान को उसकी गलती की वजह से पनिशमेंट मिली होती है, मगर वू शियान पे अपनी पनिशमेंट का भी कोई असर नहीं होता। वो तो इस पनिशमेंट को भी आराम से इंजॉय कर रहा होता है। कभी कभार सच में मुझे ये 3 इडियट्स का रेंचो लगता है। फिर हम देखते हैं जिन के पापा और वू शियान के चाचा को भी लैन ज़ेन के चाचा ने बुलाया होता है अपने दोनों बच्चों की कंप्लेन करने के लिए। ये सुनने के बाद वू शियान के चाचा उसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ तुड़वा दूँ, क्योंकि हम दोनों ने उनकी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। अब लगता है कि ये लोग अपनी इस शादी से खुश नहीं हैं। फिर हम देखते हैं लैन ज़ेन के चाचा वू शियान के चाचा को वैन क्लैन की सारी गंदी चालों के बारे में बता देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये तीनों अब अपने चाचा के साथ ही जाने वाले हैं। वू शियान जाने से पहले लैन ज़ेन को ध्यान से देखता है। वो अपने भाई से कुछ बातें कर रहा होता है। लैन ज़ेन अपने भाई से बातें कर रहा होता है कि वो जा कर के अकेला ही यिन टाइगर सील के बचे हुए पार्ट्स को ढूंढ के लाएगा। फिर हम देखते हैं वू शियान अपने खरगोश से बातें कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि लैन ज़ेन अपने भाई से ऐसी कौन सी सीरियस बातें कर रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अकेले ही उस सील के और पार्ट्स को ढूंढने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड